हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो नया विज्ञापन जारी किया गया है। तो आज की डेट में एक विज्ञापन जारी हुआ है और ये जो विज्ञापन है, कब इसका फॉर्म भरा जाना है, क्या इसकी अर्हताएँ हैं, किन पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, तो पूरा डिटेल इसमें स्टडी करेंगे। और साथ ही दोस्तों, कब तक इसमें आवेदन अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 25 मई यानी कि आज ही की डेट में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर ये विज्ञापन जारी किया है। ग्रुप सी के अंतर्गत ये वैकेंसी है दोस्तों। साथ ही एक जो पशुपालन विभाग, कृषि और पशुपालन विभाग के अंतर्गत स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हता के अभ्यर्थियों के लिए ये पद जो है विज्ञापित हुए हैं। बात करते हैं प्रकाशन की तिथि, तो 25 मई को ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 1 जून से इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि आवेदन करने की जो स्टार्टिंग है वो 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों 21 जून की रखी गई है। इसमें संशोधन करने की जो तिथि है दोस्तों 24 जून से 26 जून 2026 तक इसमें संशोधन की तिथि निर्धारित की गई है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वह है 26 जुलाई 2026। ठीक है, तो इसमें 26 जुलाई 2026 इसमें जो है लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अंतिम तिथि यहाँ पर निर्धारित की गई है। बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो पद हैं उन पदों पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पदों की अगर हम बात करें तो सहायक कृषि अधिकारी वर्ग ए के अंतर्गत विकास शाखा अराजपत्रित यानी कृषि विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है, जिसमें लेवल 7 की ये जॉब है। तो पदों की संख्या टोटल दोस्तों 7 निकली है। ठीक है, केवल 7 पद यहाँ पे लेवल 7 के अंतर्गत हैं, जो सहायक कृषि अधिकारी वर्ग एक विकास शाखा के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली हुई है। साथ ही दोस्तों, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के अंतर्गत जो कृषि विभाग के अंतर्गत जो निकले हुए हैं वो टोटल 82 पद निकले हैं। तो 25,000 से लेकर 81,000 तक इसमें सैलरी का लेवल है और लेवल 4 की ये जॉब है। तो 82 पद इसमें सहायक कृषि अधिकारी के निकले हैं। चारा सहायक ग्रुप 3 के अंतर्गत टोटल 1 पद है, लेवल 4 की ये जॉब है दोस्तों। तो टोटल पदों की संख्या की अगर बात करें तो टोटल पद निकले हैं 90 पद। ठीक है, तो टोटल 90 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय यानी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ठीक, प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अनंतिम है। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञप्ति अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल फ़ोन नंबर इसके आधार पर ये उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। बाकी इससे संबंधित ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि uk.ssc.uk.gov.in पर आप समय समय पर अवलोकन कर सकते हैं। पदों के विवरण की बात करें तो पदों के जो टोटल 7 पद हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए किस प्रकार के ये पद हैं और किस में आरक्षण का क्या हिसाब है, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। तो सहायक कृषि अधिकारी वर्ग एक के अंतर्गत विकास शाखा अराजपत्रित के कुल 7 पद यहाँ पर निकले हुए हैं दोस्तों। और इसमें जो पद कोड आप देख सकते हैं ये इस तरीके से। और अगर हम बात करें सहायक कृषि अधिकारी वर्ग एक के अंतर्गत, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1 पद है और अनारक्षित का केवल 6 पद हैं। तो टोटल मिला के 7 पद जो निकले उसमें से 6 पद अनारक्षित हैं, जिसमें उत्तराखंड महिला के 2 पद फिक्स हैं और साथ ही टोटल मिला के पदों की संख्या 7 है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पर लेवल 7 की जॉब है दोस्तों, तो इसमें नॉर्मली सभी लोग 6 पदों पर सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 पद यहाँ पर निर्धारित फिक्स किया गया है। अब इसमें देखें तो इसमें योग्यता की बात करें तो योग्यता के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 21 से 42 वर्ष तो इसमें एज लिमिट है। अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं तो भारत में कृषि द्वारा स्थापित किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि होना जरूरी है। तो यानी कि वो उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने कृषि में जो है पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। तो अधिमान्य अर्हताएँ तो तब मान्य होती हैं दोस्तों जब कहीं कोई समानता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है बी और सी सर्टिफिकेट और प्रादेशिक में 2 वर्ष की अवधि का सेवा की हो, ये अलग मैटर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए अन्य क्या-क्या चीज़ें हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों पद नाम, यहाँ पर सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के अंतर्गत कुल पद 82 पद हैं इसमें। और सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के जो कृषि विभाग के अंतर्गत जो पद हैं, इसमें टोटल 82 वैकेंसीज हैं और अनुसूचित जाति के 14 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग 10 हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 8 हैं। अनारक्षित के 48 पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अनारक्षित के 48 वैकेंसीज यहाँ पर हैं, ठीक है। अब वेतनमान की बात करें, लेवल 4 की है ये वैकेंसी, ठीक है, लेवल 4 है। 82 पद हैं लेवल 4 के लिए और 21 से 42 वर्ष है। और अराजपत्रित और स्थायी और अस्थायी पेंशन युक्त ये वैकेंसी रहेगी। इसके लिए देखिए दोस्तों क्या है इसके लिए मेन है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि में स्नातक उपाधि। तो ये पद जो है थोड़ा छोटा है, लेवल 4 का है, तो इसमें ग्रेजुएशन जरूर मांगा गया है, वो भी कृषि में। तो कृषि वाले अभ्यर्थियों के लिए ही ये वैकेंसी निकली है दोस्तों। तो ये काफ़ी लंबे टाइम बाद ये वैकेंसी निकली है। तो कृषि से जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है उन अभ्यर्थियों के लिए ही ये वैकेंसी निकली हुई है। तो कोई और अदर सब्जेक्ट का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि में स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है। थर्ड जो इसमें निकला है दोस्तों वो है आपका कुल पद 1 है और चारा सहायक। अब चारा सहायक का 1 पद है, वो भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। तो इसके लिए भी हम देख लेते। तो चारा सहायक के लिए जो पद है दोस्तों, इसमें केवल बीएससी कृषि से मांगा गया है। तो इसमें तो स्पष्ट है बीएससी कृषि से मांगा गया है। तो ये भी 21 से 42 वर्ष है, लेवल 4 की जॉब है और सब कुछ है। अब बात करते हैं चयन कैसे होगा। उक्त पद हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी 2 घंटे की प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी इसमें सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 45% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 35% न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है। अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया है और साथ ही इसमें ओएमआर सीट और इससे रिलेटेड बातें बताई गई हैं कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये अंतिम पेज है, इसको आप देख सकते हैं, लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम और उससे संबंधित दिया गया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा कॉल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लगातार आपको इसी प्रकार की अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि विज्ञप्तियां लगातार जारी होनी है, क्योंकि परीक्षा कैलेंडर भी जारी हो चुका है यूकेएसएससी का। तो कहीं न कहीं लगातार अब जो है टाइम टू टाइम वैकेंसी निकलने वाली है दोस्तों। इसलिए जो भी अभ्यर्थी हैं लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप तक हमारी अपडेट्स लगातार अब पहुँचती रहती हैं। तो इसलिए जो है बने रहें चैनल पर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।